हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 का पार्ट 9। हमारे चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर यानी कि इन द अर्लीस्ट सिटीज। ये सभी टॉपिक हमने इस चैप्टर में कवर किए हैं और आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा सभ्यता के अंत का रहस्य। हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बात की थी हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की, जो आज से लगभग 4700 साल पहले अस्तित्व में आई थी। और 3900 साल पहले हमने क्या देखा कि इस सभ्यता का अंत होने लगा। कैसे हमें पता चला कि यह सभ्यता का अंत होने लगा? लेखन, मोहर, बाट का प्रयोग बंद हो गया। आज से लगभग 3900 साल पहले जो लेखन था, जो वहाँ पे हमें लिखी हुई चीज़ें मिली हैं, जो भी हमें मोहरें मिली हैं, बाट मिले हैं, इन सब का प्रयोग बंद हो गया। कच्चे माल का आयात जो हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे वो भी कम हो गया। और इतिहासकारों को क्या मिलता है? मोहनजोदड़ो में सड़क के किनारे कचरे के ढेर मिलते हैं। इसके अलावा जो उनकी जल निकास प्रणाली थी, जैसे उन्होंने नालियां बनाई थी, नालियों को सड़कों से जोड़ा था, मेन हॉल बनाए थे, तो ये जल निकास प्रणाली जो थी वो भी नष्ट हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? 3900 साल पहले ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से ये सभ्यता का अंत होने लगा, ये सभ्यता नहीं रही? उसके कुछ कारण हैं जिसका अनुमान इतिहासकार लगाते हैं। इसके 100% श्योर कारण कुछ नहीं है, अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, लेकिन फिर भी इतिहासकार अपने अनुमान से इन सब चीज़ों की स्टडी करके कुछ कारण बताते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया होगा। जंगलों का विनाश होने से क्या हुआ होगा? उनको लकड़ी नहीं मिली होगी, वो जानवरों का शिकार नहीं कर पाए होंगे और इस तरह धीरे धीरे उन्होंने वो जगह छोड़ दी होगी और इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। इसके अलावा घास खाने वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे, जिससे उनके पशुओं को हानि हुई होगी, या फिर वो पशु चराने के लिए किसी और जगह पर वो चले गए होंगे और वहीं पर रहने लग गए होंगे। बाढ़ भी आई होगी, क्योंकि हमें मोहनजोदड़ो में क्या मिलता है? कचरे के ढेर मिलते हैं। तो वो इसका अनुमान लगाते हैं वो कि बाढ़ आई होगी। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि बाढ़ आई होगी, जिससे पानी की वजह से सारा कचरा, सारा कूड़ा एक जगह पर इकट्ठा हो गया होगा और इस वजह से सभ्यता का अंत हो गया। नदियां सूखने के कारण भी हम ऐसा मान सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। या फिर क्या हो सकता है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में सभी चीज़ें बहुत प्लान तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से होती थी। आयात निर्यात भी इतना अच्छे तरह से होता था, मुहरे होते थे, मुहर बंदी की जाती थी, हर चीज़ को इतने अच्छे तरह से पैक करके भेजा जाता था और जल निकास प्रणाली थी, शहरों को बहुत अच्छे से बनाया गया था। तो वो किसकी वजह से? वहाँ के शासक ऐसे होंगे जो ऐसी प्लानिंग करते थे, जो ऐसी इमारतें बनवाते थे, ऐसी चीज़ें बनवाते थे। तो क्या हुआ होगा? हो सकता है शासकों का नियंत्रण खत्म हो गया हो, वहाँ पर किसी और जगह के शासक ने या कोई और लोगों ने आक्रमण कर दिया हो शासक पर, उस शासक की मृत्यु हो गई हो। तो इस वजह से ये सभी कारण हमें बताए गए हैं इतिहासकारों द्वारा, जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। तो 4700 साल पहले जो हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में आई, लगभग 3900 साल पहले उसका अंत होने लगा, जिसके हमने कुछ कारणों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म होता है और चैप्टर भी ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक ना किया हो तो, और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।